हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की ट्रेन जानकारी है 12524 न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन भारत की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक चलती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NDLS, और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन का स्टेशन कोड है NJP। इस ट्रेन का इनॉग्रल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था बुधवार 31 मार्च 2010 को, और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवेज को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही हैं। ये ट्रेन हफ्ते में केवल 2 दिन चलती है। हर रविवार और बुधवार को ये ट्रेन नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के लिए रवाना होती है। आज की ये वीडियो इसी ट्रेन से संबंधित होने वाली है। ट्रेन के बारे में आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जैसे कि ट्रेन का रूट कौन सा रहता है, ट्रेन के कौन कौन से स्टॉपेजेस हैं, किस स्टॉप पर कितना देर रुकती है, ट्रेन का किराया क्या रहता है। इन सब तमाम जानकारी को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी और ट्रेन से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रेन का नंबर लिख दीजिए, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक के 1500 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 27 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 17 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। ये एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाती हैं। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं रहता, लेकिन आप चाहे तो ऑनबोर्ड केटरिंग और केटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं। जिसमें जनरल क्लास का 2 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 4 कोच रहता है, थर्ड AC इकोनॉमी का 2 कोच रहता है, नॉर्मल थर्ड AC का 8 कोच रहता है, सेकेंड AC का 3 कोच रहता है और फर्स्ट AC का 1 कोच रहता है इस ट्रेन में। दोस्तों, इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन का लेआउट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाया है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा उसको, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इस ट्रेन का कौन सा डिब्बे की पोजीशन कहाँ पर रहने वाली है। आइए इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में आपको बता दें। दोस्तों, इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और न इस ट्रेन का रेक रिवर्सल कहीं होता है, और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP7 यानी WAP7 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। दोस्तों, जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवेज द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है, और ये किराया नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक का पूरा कंप्लीट किराया होगा। बट अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रिजर्वेशन काउंटर पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि इस ट्रेन का किराया क्या रहता है, क्योंकि इंडियन रेलवेज के किराए में समय समय पे बदलाव किए जाते हैं। जनरल क्लास की बात करते हैं, इसका बेस पे रहता है 345 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 15 रुपये। इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया हो जाता है 375 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस पे रहता है 600 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये। इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 650 रुपये। थर्ड AC इकोनॉमी का बेस पे रहता है 1434 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 76 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC इकोनॉमी का टोटल किराया हो जाता है 1595 रुपये। नॉर्मल थर्ड AC का बेस पे रहता है 1534 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 81 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1700 रुपये। सेकेंड AC का बेस पे रहता है 2229 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 116 रुपये। इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया रहता है 2440 रुपये। फर्स्ट AC का बेस पे रहता है 3803 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 75 रुपये, GST 197 रुपये। इन सबको ऐड करके फर्स्ट AC का टोटल किराया रहता है 4135 रुपये। ये सब जो किराया मैंने आपको बताया, ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो स्टेशन पर एक बार इस ट्रेन का किराया जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन नई दिल्ली से रवाना होने की कम से कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 16 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है।
यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है दोपहर के 3:10 का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने वीडियो में बताया है। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं या फिर इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं तो अपने स्टेशन पर एक बार जरूर चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। पहला स्टॉप है गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3:58 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 4 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है मुरादाबाद जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:08 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ पर यह ट्रेन रात के 11:35 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 11:45 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है गोंडा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 2 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 2:05 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है गोरखपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:45 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है और 4:55 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। छठवां स्टॉप है देवरिया सदर। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 5:50 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 5:55 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सातवां स्टॉप है सिवान जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:50 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:55 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। आठवां स्टॉप है छपरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 7:50 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 7:55 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है सोनपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:56 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 8:58 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 10वां स्टॉप है हाजीपुर। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 9:10 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 9:15 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 11वां स्टॉप है मुजफ्फरपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:05 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 10:10 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 12वां स्टॉप है समस्तीपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह की 11:12 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 11:17 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 13वां स्टॉप है रुसेरा घाट। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:39 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:41 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 14वां स्टॉप है खगाड़िया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 1:03 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 1:05 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 15वां स्टॉप है कटिहार जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3:15 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 3:25 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 16वां स्टॉप है किशनगंज जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:48 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 4:50 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 17वां स्टॉप और ट्रेन का डेस्टिनेशन है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन आपको शाम के 6:35 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा देते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।